हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं शैलेंद्र विजय आज आपके लिए इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड्स के सेशन 3 में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हुए हैं। देखते हैं कि उस क्वेश्चंस को कैसे बेस्ट अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है, जो वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्स में वो कवर करेगा। ठीक है, तो सेशन को शुरू करने से पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो मित्र आज मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यदि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल ZSVTC को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और आई होप कि आप ऐसा करेंगे। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे आपको 2 वीडियो दे चुके हैं। उसमें से 12 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाया चुका है। आज हम अपने थर्ड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13, जो आज का पहला क्वेश्चन होगा, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 80 km/h विदाउट स्टॉपेज। Again, another moving object covers the same distance at the rate of 60 km/h with stoppage. Find the stoppage time per hour. तो क्वेश्चन नंबर 13 को समझ रहे हैं कि कोई एक डिस्टेंस है d, एक मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट स्टॉप किए हुए 80 km/h से उसको कवर करता है। एक अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉपेज लेते हुए उसी डिस्टेंस को 60 km/h से कवर करता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द स्टॉपेज टाइम पर आवर, यानी यहां पर जो स्टॉपेज टाइम पर आवर है वो क्या है। देखिए, इसको पहला किलर अप्रोच लगाते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे बनाएंगे। तो स्टॉपेज टाइम पर आवर्स के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 डिवाइड बाय स्पीड 1, ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे। जो आपका आंसर आएगा वही आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देखें तो क्या हो गया, स्पीड 1 क्या है 80 km/h, स्पीड 2 क्या है 60 km/h और स्पीड 1 अगेन क्या है 80 km/h। तो आप क्या देख रहे हैं कि 20/80 मीन्स 1/4 आवर्स, यानी 15 मिनट्स पर आवर्स। ओके, अब इसी क्वेश्चन को यदि हम इन डिटेल्स देखना चाहेंगे तो आप देखें कि ये डिस्टेंस क्या होगा। ये डिस्टेंस होगा एलसीएम ऑफ बोथ स्पीड, मीन्स 240 किलोमीटर। नाउ इन फर्स्ट केस टाइम टेकन बाय 80 km/h, 240/80 यानी 3 hours।
again time taken by 60 km per h 240 by 60 4 hours। अब ये जो टाइम टेकन है ये कैसे है, ये विदाउट स्टॉपेज है, और ये जो टाइम टेकन है ये कैसे है, विथ स्टॉपेज है। तो जो डिफरेंस ऑफ टाइम है देखें 3 आवर एंड 4 आवर, तो यहां 3 घंटा लगा और यहां पे 4 घंटा लगा। तो 1 घंटा अधिक क्यों लगा, वजह क्या थी कि वो रुकता हुआ जा रहा था। तो यहां पे क्या हो गया, टोटल स्टॉपेज टाइम क्या हो गया, 4 आवर माइनस 3 आवर इक्वल टू 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, तो अब आप देखें कि भाई 4 घंटा वो यहां से यहां तक 60 km पर से यात्रा किया, जो उसमें स्टॉपेज टाइम इंक्लूड है, यानी 4 आवर्स में स्टॉपेज टाइम कितना था 60 मिनट्स, तो 1 आवर्स में कितना हो जाएगा 60/4 यानी 15 मिनट्स। ओके, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आप देखेंगे कि आज के बाद इस तरह की जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप डायरेक्ट अप्रोच जो है ये लगाएंगे और इन डिटेल्स अप्रोच ये लगाएंगे। तो एग्जाम में क्लियर अप्रोच लगाना है, और नॉलेज के लिए कि ये क्या स्टोरी है इसके लिए इन डिटेल्स आपको जानना चाहिए। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके सीक्वेंस का 14 नंबर क्वेश्चन होगा और आज का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो सीक्वेंस का 14 क्वेश्चन नंबर और आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग ए टोटल टाइम ऑफ 37 सेकेंड। कि एक व्यक्ति किसी डिस्टेंस को पैदल जाता है और राइड करके वापस आता है, तो उसको टोटल 37 मिनट लगता है। आई कुड वॉक बोथ वे इन 55 मिनट। यदि मैं दोनों साइड से जाते समय और वापस लौटते समय यदि पैदल यात्रा करता हूं तो मुझे 55 सेकेंड का समय लगता है। तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वे। यदि मैं उसी डिस्टेंस को जाते समय और वापस आते समय राइड करता हुआ जाऊं तो मुझे कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन के स्टोरी को समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं क्या स्टोरी है। चलिए, एक ये डिस्टेंस है d किलोमीटर। ठीक है, हम यहां से वॉक करते हुए गए और राइड करते हुए वापस आ गए, यानी जाने में वॉकिंग और लौटने में राइडिंग। तो हमको टोटल 37 मिनट का समय लगता है। चलिए, केस 1 हो गया। अब कह रहा है कि यदि मैं इसी डिस्टेंस को जाते समय भी वॉक करता हुआ जाऊं, पैदल से जाऊं और वापस भी मैं पैदल ही आऊं, तो यानी जाने समय भी पैदल और लौटते समय भी पैदल, मुझे 55 मिनट का समय लगता है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन क्रिएटर कि भाई यदि आप इसी डिस्टेंस को जाते समय भी राइड करते हुए और वापस आते भी आप राइड करते हुए आए तो आपको क्या समय लगेगा। मतलब कि आप हाउ लॉन्ग वुड इट टेक मी टू राइड बोथ वे। ठीक है, तो ध्यान से सुने। यहां पर
W प्लस आर इक्वल टू 37 मिनट, W प्लस W इसको हम लिख सकते हैं 2W इक्वल टू 55 मिनट। ओके, यहां पे टू राइट, अगर इस रिलेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 2W प्लस 2 राइट इक्वल टू 74 मिनट, और 2W का वैल्यू 55 मिनट दिया हुआ है, तो यहां पे अगर पुट कर दे 55 मिनट तो 2R इक्वल टू 74 माइनस 74, तो 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा 74 माइनस 55, 14 में 5 चला गया 9 एंड 1 19 मिनट। ओके, क्लियर। और यदि राइडिंग का निकाल दे कि वन साइड से राइड करने क्या हो जाएगा, तो 19/2 इक्वल टू 9.5 मिनट्स। ओके, और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी था, केवल हम इसको समझाने के लिए इतनी सारी बातें यहाँ लिखे, नहीं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता। एक रिलेशन ये आया क्वेश्चन पढ़ने के बाद, सेकंड रिलेशन ये आया, और थर्ड ये रिलेशन पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे W और W 2W था, तो यहाँ सिंगल W था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो W 2 टाइम्स हो गया, और R भी 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे R 2 टाइम्स आ गया, और 2 टाइम्स R यहाँ था जाने में, और आने में इसकी वैल्यू आ गई 19 मिनट्स, तो 1R का वैल्यू कितना आ गया 9.5 मिनट्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो, थैंक्स। क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस का 15 और आज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर कैसे इसको हम क्लियर अप्रोच से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सीक्वेंस का और आज का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, समर स्टार्टेड साइक्लिंग along the boundaries of a square field from corner point A. After half an hour, he reached the corner point C, diagonally opposite to A. If his speed was 8 km per h, what is the area of the field in square kilometer? The story of question क्या है, देखिए, एक स्क्वायर फील्ड है, इसके 4 कॉर्नर A, B, C एंड D है। समर यहां से साइकिलिंग शुरू किया और बाउंड्री के साथ साथ चलते हुए वो A से B और B से C पर पहुंचा, जो A के डायगोनल है। स्पीड क्या दे रखा है, स्पीड है 8 km पर h। ओके, टाइम क्या हुआ है, हाफ आवर्स। ओके, डिस्टेंस क्या हो गया, AB प्लस BC, वेयर AB इक्वल टू BC, क्योंकि ऑलरेडी ये स्क्वायर है, इसका मतलब इसके सारे साइड्स क्या होंगे, जो बाउंड्रीज होंगे वो इक्वल होंगे, देयरफॉर डिस्टेंस आप उनका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया अपना 2AB। ओके, 2AB। तो अब देखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड है 8 km पर h, टाइम है हाफ, यानी 4 किलोमीटर, यानी 2AB इक्वल टू 4 किलोमीटर, देयरफॉर AB इक्वल टू 2 किलोमीटर, यानी ये साइड हमारा क्या निकल गया 2 किलोमीटर। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है और साइड अपन का क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 किलोमीटर है ना, 4 km स्क्वायर, यानी 4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं? तो कभी कभी देखते होंगे क्या कि
टू डायमेंशनल फिगर पर भी स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन को लेकर फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ कार इज 10 km per h more, it takes 2 hours less to cover the same distance. Find the original speed of the car. The story of question फिर समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक डिस्टेंस है, मान के चलते हैं A to B, ये 840 किलोमीटर है। अगर वो अपने यूजुअल स्पीड से इसको ट्रेवल करता x km पर एच से, इसको जो टाइम लगता वो t आवर्स लगता। ठीक है, लेकिन जब वो अपने स्पीड को बढ़ा देता है कितना से, 10 km पर एच से, तो इसका जो ट्रेवलिंग टाइम होता है वो 2 घंटा कम लगता है उसके यूजुअल टाइम से। तो कह रहा है फाइंड द यूजुअल स्पीड या ओरिजिनल स्पीड। अब ध्यान से देखेंगे इसके किलर अप्रोच को। यहां पे लॉजिक लगाते हैं, डेल्टा एस डेल्टा टी डिस्टेंस। स्पीड को इंक्रीज करने से क्या होता है, टाइम डिक्रीज करता है। और हमको पता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। 10 km पर एच से स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम में डिक्रीज कितना हो गया, 2 आवर्स का। यदि हम 20 km पर एच से स्पीड को इंक्रीज करते तो टाइम कितना होता, 4 आवर डिक्रीज कर जाता। अब इसके क्रॉस को देखें, 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 2 40, यानी डिस्टेंस 40 किलोमीटर होता। डिस्टेंस अपना कितना है, 840 किलोमीटर, यानी ये रिलेशन इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अगर हम स्पीड को 30 km पर एच से बढ़ा देते तो हमारा टाइम 6 आवर से लेस हो जाता। तो फिर देखते हैं 20 इंटू 6 120, 30 इंटू 4 120, हमारा डिस्टेंस कितना हो जाता, 120 किलोमीटर। अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। फिर स्पीड को 40 km पर एच से बढ़ाते तो टाइम कितना डिक्रीज हो जाता, 8 आवर्स का। तो देखते हैं 3 इंटू 8 240 एंड 4 इंटू 6 अगेन 240, देयरफॉर 240 अगेन 840 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 50 से बढ़ाते तो 10 आवर्स लेस टाइम लगता। तो 400 एंड अगेन 400, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 400, जबकि डिस्टेंस अपना कितना है, 840। देयरफॉर 60 से स्पीड को बढ़ाते तो टाइम हमारा 12 आवर से डिक्रीज करता। 600 एंड 600, डिस्टेंस हमारा 600 है जो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। 70 एंड 14, तो देखो तो 6 इंटू 40 84, 7 इंटू 12 अगेन 84, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, 840 किलोमीटर जो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये जो हमारा हुआ ये मेरा ओरिजिनल स्पीड हो गया। क्या हो गया, ओरिजिनल स्पीड
और ये जो हमारा हो गया ये हमारा प्रेजेंट स्पीड या इंक्रीज्ड स्पीड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपका ओरिजिनल स्पीड क्या है, तो क्या बोलेंगे 60 km पर एच। क्या हो गया इसका आंसर 60 km पर एच। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं कि भाई x km पर एच से 840 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता, तो भाई टाइम क्या लगता 840 बाय x आवर। ओके, नाउ अगेन अगर हम स्पीड को 10 km पर एच से एक्सीड कर दिए, बढ़ा दिए, तो अब 840 किलोमीटर को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो क्या समय लगेगा 840 बाय x प्लस 10, द डिफरेंस, इसके जो डिफरेंस है वो कितना है 2 आवर्स, यानी 2 घंटा कम लग जाता है। इस स्पीड से 2 घंटा कम लगता है, इस स्पीड से इसके तुलना में 2 घंटा ज्यादा लगता है, तो डिफरेंस ऑफ टाइम इक्वल टू 2 आवर्स। इस चीज को देखने के बाद तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि यहां पर अब इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चला जाएगा। तो जब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि जब आप किसी सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, तो वहां पे आप उसको इन डिटेल्स सॉल्व ना करके आप ऑप्शंस को ले और हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करें। तो देखते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कैसे यूज करेंगे। तो इसकी ऑप्शंस को लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है 60 km पर एच, ऑप्शन 2 कितना है 70 km पर एच, ऑप्शन 3 कितना है 80 km पर एच, ऑप्शन 4 क्या है 65 km पर एच। तो अब हम x का मान, ये सारा क्या हुआ, ये सारा x का मान है। ठीक है, ये सारा x का मान है। ठीक है, तो x का मान अगर 60 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी 60 रखते हैं, तो ये देखो 60 से कितना हो गया, काटो 14 टाइम्स में, और 60 प्लस 10 इक्वल टू 70, और ये 12 टाइम्स में, तो यहां पे लग गया 14 आवर्स और ये हो गया 12 आवर्स। डिफरेंस ऑफ बोथ टाइम इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑप्शन है इस इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर दिया। तो ऑप्शन से क्या हो गया, देखो बिना सॉल्व किए हुए हमने ऑप्शन पुट किया और हम ऑप्शन से इसको सेटिस्फाइड किए और आंसर पुट कर दिए। क्या कि हमारा ओरिजिनल स्पीड क्या है 60 km पर एच। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक लगाएं, यहाँ पे प्रोसेस को स्टेप्स मिलाएं, और जब देखें कि स्टेप्स हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में चला जा रहा है, तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड को लगाकर क्वेश्चन को के आंसर तक पहुंच गए। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम कहीं पर? ठीक है, सबों को समझ में आ रही है? यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप काइंडली कमेंट्स करके हमको बता देंगे। ठीक है, हम अगली वीडियो पे उस पर ध्यान देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरीज का 17th क्वेश्चन नंबर और आज का क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए पायलट had to travel the distance of 1500 kilometer. He started 30 minutes late for the destinations. To reach the destinations at the scheduled time, the pilot had to increase the speed by 250 km per h. Find the original speed. कह रहा है कि एक पायलट को 1500 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना था, लेकिन वो अपने जो उड़ान भरने का टाइम था उससे 30 मिनट लेट से वो स्टार्ट किया और डेस्टिनेशन पर शेड्यूल टाइम पे पहुंचने के लिए उसने अपने स्पीड को 240 km से इंक्रीज कर दिया। तो बताओ कि भाई उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कि भाई ध्यान से देखेंगे, ये डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। अगर वो लेट नहीं करता, शेड्यूल टाइम पे स्टार्ट करता
और शेड्यूल टाइम पे पहुंचता, x km पर h से जाता तो उसको t टाइम लगता, ठीक है, t आवर्स लगता। लेकिन उसने क्या किया, स्टार्ट ही लेट किया। शेड्यूल टाइम पर पहुंचने के लिए उसने अपने स्पीड को 250 km से बढ़ा दिया और फिर ये t आवर्स में, यानी जो उसका शेड्यूल टाइम था उतने ही टाइम में पहुंच गया, ठीक है, जो टाइमिंग था वहां पे उसको पहुंचने का। लेकिन यहां पर जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवलिंग टाइम हुआ उसमें आधे घंटे का अंतर आ गया, यानी ये जो T1 है और ये जो T2 है, द डिफरेंस ऑफ T1 एंड T2 इक्वल टू हाफ आवर्स, ठीक है। तो अब देखिए तो T1 कैसे निकलेगा भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड। T2 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये कितने का अंतर है, आधे घंटे का। क्लियर। अगेन फिर देखें तो आपको यहां पे क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गया। हमने अभी जस्ट बताया था कि जब सॉल्यूशन में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, आप डायरेक्ट ही ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शन से डाटास को उठाएंगे और वहां पे डाटास पुट करेंगे। जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर देगा वही ऑप्शंस आपके लिए राइट ऑप्शन होगा। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या है। फर्स्ट है ऑप्शन 1000 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 800 किलोमीटर पर आवर, तीसरा है 720 km पर आवर एंड फोर्थ क्या है 750 km पर आवर। ओके, ना अब इतना तो आपको अनुमान होगा कि ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहां पे x का कौन सा मान रखें जो यहां और यहां रखने पे इसका डिफरेंस आंसर 1/2 आ जाए। 1000 रखते हैं तो ये तो 1.5 टाइम्स में कट जाएगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में चला जाएगा और इसका डिफरेंस हाफ नहीं आएगा। गेस कर लिए, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। अगेन 8 से ये डिविजिबल नहीं है, 800 से ये भी खत्म कर दिए। 720 से अगेन ये डिविजिबल नहीं है, छोड़ दिए। 750, अगर x का मान यहाँ पे 750 रखते हैं तो ये 2 आवर्स हो गया, और 750 रखते हैं तो ये 1 आवर्स हो गया, और इससे काटे तो 1.5 आवर्स हो गया। देखिए डिफरेंस क्या हो गया, 0.5 आवर्स का हो गया, यानी आधे घंटे का डिफरेंस हो गया। तो आप बताएं कि हमारा ओरिजिनल स्पीड क्या था, 750 km पर h। ओके, इसी को लॉजिक से लगाते हैं, किलर अप्रोच। देखिए क्लियर अप्रोच क्या करेंगे। क्लियर अप्रोच में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड को बढ़ाने से टाइम घट रहा है। अगर स्पीड को 250 km पर h से बढ़ाए तो हमारा टाइम आधा घंटा से कम हो गया। क्लियर। यदि हम 500 km से बढ़ाते तो 1 घंटे का डिफरेंस कम, टाइम कम लगता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिस्टेंस क्या हो गया 250 km, कितना डिस्टेंस है 1500 km, यानी इस कंडीशन से ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अगेन 750 km पर एस किए, और यहां क्या हो जाएगा 3/2। ओके, अब देखिए कि भाई इसको क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं, तो डिस्टेंस कितना हो गया 750 किलोमीटर, जो अगेन सेटिस्फाइड नहीं किया।
1000 km/h एक्सीड करते हैं स्पीड को, और यहां पे 2 आवर्स हमारा लेस हो जाएगा। तो अब देखते हैं 750 इंटू 2 1500, 1000 इंटू 3/2 अगेन 1500, ये सेटिस्फाइड हो गया। तो ये जो स्पीड हुआ 750, इसी को बोलते हैं ओरिजिनल स्पीड। ओके, तो ओरिजिनल स्पीड क्या था x, इसका क्या मान निकल गया आपका 750 km/h। तो लॉजिक लगा दीजिए क्लियर अप्रोच में, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। फिर क्या देख रहे हैं कि अगर आपके सॉल्यूशंस में क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस आ जा रहा है तो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को पुट करके आंसर्स को निकाल लेंगे, और नहीं तो क्लियर अप्रोच में लॉजिक लगा करके ऑप्शंस को निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और आज का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यू अराइव at your school 5 minutes late if you walk with a speed of 4 km/h, but you arrive 10 minutes before the scheduled time if you walk with a speed of 5 km/h. Find the distance of your school from your house. कह रहा है यदि तुम 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हो तो अपने स्कूल 5 मिनट लेट से पहुंचते हो, जो शेड्यूल टाइम है। लेकिन यदि आप अपने स्पीड को 5 km/h कर लेते हो तो आप अपने रिपोर्टिंग टाइम या शेड्यूल टाइम से 10 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जाते हो। तो तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की बीच की दूरी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, ये डिस्टेंस है, ये आपका घर हो गया, ये आपका स्कूल हो गया, ठीक है। तो आप देखें केस 1, आपका स्पीड अगर 4 km/h है तो आप इस शेड्यूल टाइम से 5 मिनट लेट हो गए, और यदि आपका स्पीड 5 km/h है तो इस शेड्यूल टाइम से आप 10 मिनट बिफोर हो गए। तो यहां से यहां का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना हो गया, 10 + 5 15 मिनट्स, मीन्स 15/60 = 1/4 आवर्स। ओके, क्लियर। तो आप देखें इस केस से 4 km/h से आपको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, d/4 टाइम लग रहा है, आवर्स लग रहा है। और इसी डिस्टेंस को 5 km/h से ट्रेवल करने में क्या टाइम लग रहा है, d/5। और ये दोनों टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1/4 आवर्स। ओके, इसको सॉल्व कर देते, 5d - 4d by 20 = 1/4, 5d = 5 किलोमीटर। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। इसी को आप क्लियर अप्रोच से भी बना सकते हैं। क्लियर अप्रोच में क्या हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू टाइम डिफरेंस बाय स्पीड डिफरेंस, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं।
स्पीड 1 क्या है 4 km/h, स्पीड 2 क्या है 5 km/h, टाइम का डिफरेंस क्या है 15 मिनट्स मीन्स 1/4 आवर्स, बाय स्पीड डिस्टेंस क्या है 5 - 4। तो देखिए तो क्या हो जाएगा 4 × 5 × 1/4 बाय 1 = 5 किलोमीटर। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये किलर अप्रोच भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और जब याद हो जाएगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बनेगा, अदरवाइज आप ये डिटेल्स प्रोसेस को आप यूज करेंगे, यह भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही बनता है। केवल आपको समझाने के लिए इतनी सारी बातें लिख रहे हैं, यदि मुझे नहीं लिखनी होती तो सॉल्यूशंस केवल इसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है। ठीक है, केवल आप क्वेश्चन पढ़ते और इसी को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आज का ये जो प्रॉब्लम टोटल 6 प्रॉब्लम जो आपके साथ शेयर किए हैं, आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे। घर पर फिर जा करके एक बार इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, फिर से बनाएंगे। आई होप कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि सफलता के लिए ये जरूरी है कि आप अपने सीखे हुए क्वेश्चंस को 1 से 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम दिख रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट पर ध्यान दे करके उस पॉइंट्स को हम डील करेंगे। तो धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे इतना देर तक। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।